अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक मुकम्मल कोर्स। और आज इस कोर्स की चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने बात की कि शेयर्स ख़रीदने के क्या फ़ायदे हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए डिविडेंड्स पर एक मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज की क्लास में हम तफसीली जानेंगे कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, कौन सी कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो बातों को जानने वाले हैं। एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान जॉन डी रॉकेटफेलर ने कहा था कि मुझे बस एक ही चीज़ खुशी देती है, और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोका कोला से 2700 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड से मिले। तो आखिर क्या होता है डिविडेंड? हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि शेयर्स खरीदने पर हमें दो तरह से प्रॉफिट मिलता है। पहला, खरीदे हुए शेयर को बढ़ते हुए प्राइस पर बेचकर, और दूसरा डिविडेंड से। डिविडेंड्स का मतलब कुछ और नहीं, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। हर प्रॉफिटेबल कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पूरे प्रॉफिट को अपने पास रख कर अपने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर लें, या प्रॉफिट का कुछ पार्ट रख कर बचा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दें। तो दोस्तों, प्रॉफिट का यही पार्ट जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, डिविडेंड्स कहलाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको साल 2022 में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। इस कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड्स देगी, और जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे दोबारा से बिजनेस एक्सपेंड करने में री इन्वेस्ट करेगी। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इस कंपनी के 1000 शेयर मौजूद हैं, तो आपको 5000 रुपये का डिविडेंड्स मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं। हमेशा ऐसी ही कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं जो प्रॉफिट में होती हैं। लॉस में रहने वाली कंपनीज कभी डिविडेंड पे नहीं करती, और हमेशा वही कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं जो बहुत बड़ी और मैच्योर होती हैं। क्योंकि जब कंपनीज न्यू होती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के दौर में होती हैं, तो अपने सारे प्रॉफिट को अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती हैं। और इसमें फ़ायदा इन्वेस्टर का ही होता है, क्योंकि जब तक कंपनीज अपने प्रॉफिट को सही जगह लगाकर अपना बिजनेस बढ़ाती जाएगी, इसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और इस तरह प्रॉफिट बढ़ने से इन्वेस्टर को दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो हमने शेयर बाय किए हैं इनकी प्राइस बढ़ेगी, और दूसरा, अगर फ्यूचर में कंपनीज डिविडेंड्स देने का डिसीजन लेती है तो आज के डिविडेंड से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आज से कई ज़्यादा बढ़ चुका होगा। समझने वाली बात यह है कि डिविडेंड्स देना या ना देना कंपनीज के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अगर इन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट का यूज़ बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं, तो वो डिविडेंड्स नहीं देते। और अगर कंपनी ऑलरेडी बड़ी और मैच्योर है, तो वो प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। आज की इस डिविडेंड से रिलेटेड क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं।